को कर दो तार, मोदी सरकार को कर दो तार, बोल मजूरे हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, मोदी के खिलाफ हल्ला बोल, मोदी के खिलाफ हल्ला बोल। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर दिल्ली में छत्तीसगढ़ से आंगनबाड़ी जो वर्कर आई हुई हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद आज वो दिल्ली पहुँचे हैं। क्या डिमांड है उनसे जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनसे बात करें। मैम पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है? मैं श्रीमती सरिता पाठक, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांताध्यक्ष रायपुर से हूँ। मैम दिल्ली पहुंचे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में ही प्रोटेस्ट किया है, तो क्या जरूरत पड़ी जो दिल्ली आना पड़ा? हमारा छत्तीसगढ़ में हमने हड़ताल किया 43 दिन का, 23 जनवरी से लेके 6 मार्च तक। 6 मार्च को वहाँ की सरकार घोषणा की और हमको अब 10,000 मिलेगी। आज हम आपके दिल्ली शहर में जंतर मंतर में आज आए हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारी हैं हम, और केंद्र सरकार कर्मचारी होते हुए आज की इस महंगाई में 4,500 रुपया हमको कुल देती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 4,500 किस टाइप के मतलब हम खाना खाएं या कैसे गुजारा करें। उसी में हमको परिवार चलाना है, उसी में कोई आ रहे हैं उनसे व्यवहार भी करना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। हर माँ बाप चाहता है कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एजुकेशन कराए, पर हम उस लायक भी नहीं हैं। तो हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि शासकीय कर्मचारी घोषित करे। ये जो मानदेय कार्यकर्ता, तो वो मानदेय कार्यकर्ता जो ढकोसला है सारा बंद करे, और हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए शासकीय कर्मचारी का सारा सेवा दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे, चिकित्सा भत्ता हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसे कोई बीमारी में हो जाते हैं तो इलाज कराने के लायक भी नहीं रह रहे हैं। तो ये इस तरह की हमारी मांगे हैं, और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कार्यकर्ता को 26,000 और सहायिकाओं को 23,000 देना चाहिए। मिनी आंगनबाड़ी जो अभी उन्हें मिनी आंगनबाड़ी और पूर्ण आंगनबाड़ी जो संचालन करते हैं, हमारी बहनों में एक लड़ाने का काम, उसको पूर्ण आंगनबाड़ी में संविलियन करे, और नहीं तो उसको भी समान वेतन दे। इसमें भेदभाव करना की आवश्यकता सरकार को नहीं है। काम समान का काम अधिकार सबका होना चाहिए। ये शासन से हम मांग करने आए हैं, और यह भी कहने आए हैं कि आज ये तो हमारा एक सांकेतिक 1 दिवसीय धरना रैली है दिल्ली में। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम छत्तीसगढ़ में 43 दिन बैठे थे, और दिल्ली में हमको बैठना पड़ा 100 दिन भी, तो हम 100 दिन बैठेंगे। अपने छत्तीसगढ़ से दाल चावल लेके आकर जंतर मंतर में यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, और यही खाना बनाकर पूरे हड़ताल को हम मनाएंगे, और मना के अपनी जीत हासिल करके मोदी सरकार से भी और स्मृति ईरानी से अपना मांग पूरा करवा कर जाएंगे। जो आपने मिनी आंगनबाड़ी वर्करों की बात की है, क्या उनका भी जो दूसरी आंगनबाड़ी वर्कर है उनके समान ही काम होता है? पूरा काम वही है, पूरा काम सेम है, सिर्फ मानदेय में मतलब अंतराल है। तो क्यों, यही हम पूछते हैं। ऊपर से उनको एक मतलब हेल्पर भी नहीं दिया जाता। वर्कर हेल्पर जो रहते हैं उनके पास हेल्पर भी नहीं रहती है, उसके बाद भी कम मानदेय, बल्कि उनको तो हमारे से ज़्यादा मानदेय देना चाहिए, क्योंकि हेल्पर नहीं है और वो दोनों का काम कर रही है, तो उनको तो ज़्यादा में देना चाहिए, और नहीं दे पा रही है तो कम से कम समान दे। समान काम का समान अधिकार सबका हक बनता है, और होना भी चाहिए और देना भी चाहिए। क्या नाम है मैडम? मैं श्रीमती रुक्मणी सज्जन। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं शासन से यही कहना चाहूँगी कि जो अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग 43 दिन हड़ताल किए। हम तो बस्तर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आप सभी को मालूम है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। खासकर हमारी बहनें जंगलों के अंदर में कैसे इस शासन का पूरा काम को करते हैं, ये सभी को पता है, पूरे छत्तीसगढ़ को पता है, शायद हमारे पूरे भारतवर्ष को पता है कि हमारा बस्तर क्षेत्र क्या है। इसके बाद भी हमारी महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है जो कि बहुत ही गलत है। और ऐसा नहीं है, ये सन 75 से जब चालू हुआ है हमारा महिला बाल विकास विभाग, तब तक जो उस विभाग का एक प्यून भी शासकीय कर्मचारी कहलाता है। और आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएट बैठे हैं, उनको ग्रेजुएट बैठने के बावजूद उनको शासकीय कर्मचारी गिना नहीं जाता। और शासन का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं करते। हमारे बगैर शासन का एक भी काम होना संभव नहीं है। हमारे सहयोग के बिना ना पंचायतों में कुछ होती है, ना जिलों में कुछ होती है। चाहे अभी जनगणना ड्यूटी जो लगी है, हमारे कार्यकर्ता बखूबी निभा रहे हैं। जनगणना ड्यूटी मतलब उनकी चुनाव प्रचार पर से पहले हमारी तैयारी। जब हम उनके लिए जनगणना की तैयारी करवा सकते हैं तो चुनाव में क्या कर सकते हैं उनको अंदाजा नहीं है।
यही भूल उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने, उसकी खामियाजा भुगत रहे हैं, जो आज छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की पार्टी आई हुई है, और उसी का बदौलत तो छत्तीसगढ़ से उनका सरकार चला गया। हम जितने के सीट हम उनको वादा किए थे कि अगर हमको आप हमारी मांग पूरा नहीं करते तो हम आपके शासन को खत्म कर देंगे। हमने छत्तीसगढ़ को, केंद्र सरकार में है अभी बीजेपी की सरकार, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार अभी नहीं है, कांग्रेस की है। तो ये भूल फिर से ना करें। हम शासन से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, समान काम का समान वेतन हमारा होना चाहिए, और हमारे इतने पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं और किस बिना पे इन लोग पहले भर्ती किए ये हमको नहीं पता, लेकिन आज हर काम को कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ले रहे, मतलब एक ग्रेजुएट लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं, जो निचले स्तर से गांव को आज हमारी महिलाएं सिखाएं कि वोट कैसे डालते हैं, वो हम सिखाते हैं कि वोट कहाँ दबाना है, इसका मायने क्या है। जब हम ये सब बता सकते हैं तो हम उनको ये भी तो बता सकते हैं कि हमको इसमें चुनाव लड़ना है, इसमें नहीं लड़ना है। तो ये शासन से हमारा सीधा सीधा कहना यही है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इतना कम मानदेय जो दे रहा है, मानदेय जो क्या, जबकि एक शासकीय कर्मचारी को लोग 40 से 50 हज़ार दे रहे, जिनकी उतनी काम नहीं है। हम नीचे के लोगों को उठाने का काम करते हैं, हमारा नींव है, हम नींव का काम करते हैं, हमको शासन इतना नहीं दे रही है। इसलिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, ये छत्तीसगढ़ के कुछ लोग ही आए हैं, अगर हमारे साथ पंगा किया तो एक दिन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसी जंतर मंतर में धरना देंगे, चाहे महीनों खींचे, चाहे 2 महीना खींचे, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। जब तक हम इसकी जीत नहीं होगी तब तक हम नहीं जीतेंगे नहीं, तब तक हम जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, उनके लिए अगर उनको छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनाना है तो हमारी बातों को तो उनको ध्यान से सुनना ही होगा। ये मेरा शासन के लिए गुजारिश है, अपील है, कहिए कि अपील है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में अगर उनको सरकार चाहिए तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का डिमांड पूरी करें। तो सरकार से, केंद्र सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से तो जाहिर सी बात है कि आपका इतने दिन प्रदर्शन चलाते बातचीत हुई होगी, उनसे क्या बातचीत हुई? उनको आपने कहा कि आप केंद्र सरकार से बातचीत करें या ऐसा कुछ डिमांड की? क्या है, हम लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं, पर हम दो नाव में सवार हैं। एक राज्य सरकार बोलता है कि आप केंद्र के हो, केंद्र बोलता है कि आप राज्य का काम करते हो। तो हम तो दुविधा में हैं, या तो कोई एक गोद ले लो, या छत्तीसगढ़ सरकार ले ले, या फिर केंद्र सरकार ले ले, राज्य या केंद्र में से कोई एक ले ले। तो हम तो 2 दुविधा में फंसे हुए। काम तो करते सबके हैं, केंद्र से पूरा काम को हमको कराया जाता है, केंद्र सरकार का योजना का पूरा काम हम बैठ के करते हैं। तो फिर हम तो दोनों तरफ के होते हैं। हमको तो चाहिए, अगर राज्य सरकार दिया है तो केंद्र सरकार का भी देने का फर्ज है। क्यों? क्योंकि हम केंद्र के कर्मचारी कहलाते हैं, इसलिए ज्यादा करके हमको तो केंद्र से उम्मीद है। होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से ही आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, कि केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार कहती है कि आप केंद्र सरकार के? जी बिल्कुल, ये केंद्र सरकार के उसमें है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती तो आज हम के रेगुलर हो जाते। उनको अच्छे से पता है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं क्या करती है, ये अच्छे से पता है। उसके बावजूद भी अगर आंख में पट्टी बांध के बैठी है तो उनकी गलती है, जिसकी वजह से हर राज्य में एक सरकार बदलने की नौबत आ रही है। जब हम वहाँ पे छत्तीसगढ़ में पूरी बीजेपी की सरकार को हटा सकते हैं, केंद्र सरकार को ला सकते हैं, तो दूसरी बार भी ये हो सकती है। बीजेपी सरकार जो केंद्र में है कि वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, कि उसके बावजूद भी जो लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या? ये एक ढोकसला है, महिलाओं का उत्थान की बातें हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात है। अगर हम भी उनकी बेटी बहनें हैं, हम भी उनकी माताएं बहनें हैं, तो क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के बोलने से हो जाता है या करने से होता है? हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं, अगर जितनी बड़ी बड़ी वादे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो पहले महिला सुरक्षा पहले होना चाहिए, महिलाओं की प्राथमिकता पहले होना चाहिए। बस सिर्फ लेडीज फर्स्ट बोलने से नहीं होता है, वो करके भी दिखाना चाहिए। एक महिला हो के ऐसे ऐसे क्षेत्र में, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जाके काम करते हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है सुबह जाने के बाद शाम को सही सलामत वापस आए। ऐसे परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं, तो खासकर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं बस्तर क्षेत्र के अंचल आखिरी स्तर में हूँ मैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा जानती हूँ ये चीज़ को, किस तरह से हमारी बहनें जाते हैं। अगर उनका अंदर वाले का कहना हो गया कि आपको इस क्षेत्र में नहीं आना है तो नहीं आना है।
कितनी इस तरह से पूरे हमारे बस्तर क्षेत्र से अंदर से बहुत ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा परेशानी है। परेशानी होने के बावजूद क्या करें, पेट का सवाल है, करते हैं वो चीज़ को। चुनाव अभी जनगणना ड्यूटी लगा है तो बोरिया बिस्तर बांध के जंगलों के अंदर में रहना और जनगणना की ड्यूटी ये कर रहे हैं, तो क्या ये कम बात है, कम बड़ी बात है? शासन को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जब हम उनके लिए सब कुछ करते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि हमारा भी सुरक्षा हो। कितनी ऐसी जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है अभी छत्तीसगढ़ में है? और लास्ट मेरा सवाल है कि जो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी आप जो आपका छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन चला के उस पर सामने आ रहा था कि 6 सूत्रीय मांगे थी, तो आज दिल्ली में आए हैं, कितनी आप मांगे लेकर आए? हमारी सबसे पहला मांग तो है शासकीय कर्मचारी हमको घोषित करें, सबसे पहला और महत्वपूर्ण मांग है। अगर वो भी ना कर सके अभी तो कम से कम हमको 26,000 का तनख्वाह मिलना चाहिए। जी। और क्या कहना चाहिए सरकार? और हमारे पेंशन ग्रेजुएटी जैसे बाकी लोगों को देते हैं वो सब हमको चाहिए। रेगुलर ना हो तो हमारा कम से कम 26,000 का मानदेय हो। पेंशन ग्रेजुएटी है और पेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं। जो चिकित्सा भत्ता है, अब खासकर नक्सली प्रभावित क्षेत्र का भत्ता तो मिलना ही चाहिए, ये भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमको तो मात्र अभी 10,000 6,500 में हम लोग अब तक काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। अभी वहाँ 6 मार्च को घोषणा हुआ है कि हमको 10,000 किया गया, जो कि अभी हम देखे भी नहीं है। और चाहते हैं कि ये 2024 में हमारी जो केंद्र सरकार की बजट पेश होना है उसमें हमको कम से कम रेगुलर का घोषणा करे या कम से कम 26,000 का तनख्वाह का घोषणा करे। इस बार में जो आपने बजट की बात की, जो बजट आया इस बार में, तो उसके लिए आपके लिए कुछ रखा गया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला है, कुछ नहीं रखा। जी, केंद्र के बजट में कुछ नहीं है, केंद्र के बजट में कुछ नहीं दिया। हमें 26,000 वेतन दे और साथ में जो सेवा निवृत्ति के बाद, जैसे हमें 62 साल में सेवा निवृत्ति किया जाता है, उसके बाद हमें जैसे पश्चिम बंगाल में अभी 5 लाख और 3 लाख दिया जा रहा है, उस तरह हमें जो सेवानिवृत्ति के बाद जो प्रोत्साहन राशि है वो दे। अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में 50,000 कार्यकर्ता को और 25,000 सहायिका को दिया जाता है। जब सेवानिवृत्ति होता है आकस्मिक मृत्यु के बाद भी वही, लेकिन उसमें हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे जीवन यापन करेंगे? तो हमारा डिमांड ये है कि जब तक हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा ना दे तब तक हमें जीने लायक वेतन जो आज केंद्र सरकार का है न्यूनतम वेतन 26,000 वो दे, और सेवानिवृत्ति के बाद हमें 5 लाख कार्यकर्ता बहनों को दे और 3 लाख सहायिका बहनों को दे। ये इतना अपील हमारे अभी है, जब तक हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा ना दे तब तक। बाकी तो हमारा एक ही डिमांड है कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि हमसे जो काम लिया जा रहा है वो शासकीय कर्मचारी की तरह हम मानदेय तो देते हैं, बट हमें काम लेने के समय कोई मानदेय जैसा काम नहीं लिया जाता। शासन का जो योजना है और उस योजना में ही हमसे काम लिया जाता है, उससे अधिक मतलब एक माने निचले स्तर से लेके ऊपर तक का काम हमसे लिया जाता है। एक बच्चे का जन्म से मृत्यु तक जितना भी प्रोसेस है वो हमसे करवाते हैं, लेकिन जब हमारा पेट की सवाल आता है तो बोलते हैं कि आप मानदेय सेविका हो और आपका मानदेय इतना है, तो उसमें हम कैसे चलेंगे? तो डिमांड तो इतना ही है कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे, जब तक ना दे तब तक 26,000 वेतन और पेंशन मतलब एक मुश्त जो राशि है वो दे। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हमें पेंशन के लिए और ग्रेजुएटी के लिए वो परमिशन दे दिया है, कोर्ट का आदेश भी है हमारे पास। इवन हमारे पास क्या देश भर के लोगों के पास है, आप यूट्यूब में देखें, सर्च करके इंटरनेट में देखें, लेकिन शासन नहीं मान रही है। तो हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए मान सम्मान के साथ जीने का हमें अवसर दे, इतना ही हमारा यह है। मैं कल्पना चंद छत्तीसगढ़ संघर्षशील यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। तो ये आप सुन रहे थे जो छत्तीसगढ़ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही है, उन्होंने अपनी तमाम मांगे रखी है केंद्र सरकार के आगे। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन चला, उसमें उन्होंने डिमांड की कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो हमारा मानदेय है वो बढ़ाया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मानदेय बढ़ाया है, पहले 6,500 था, अब 3,500 बढ़ाया है, तो जो 10,000 हुआ है। तो उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि उनका कम से कम वेतन है जो 26,000 होना चाहिए और शासकीय कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंद्र सिंह, MN TV, दिल्ली।